हम में से, आप में से भगवान को कौन कौन मानता है? मेरे हिसाब से हम सभी किसी न किसी को तो मानते ही है, किसी न किसी देवी देवताओं को मानते ही। लेकिन कितनों की भगवान सुनता है? वैसे वो सुनता तो सभी की है, पर कितनों की मनोकामना वो पूरी करता है? 100 में से इट इज हार्डली 5%, या मानो 10%, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, कभी कभार आपकी भी कोई मनोकामना पूरी हुई होगी, मैं ये नहीं कहता, पर ज्यादातर जो है ना, हम जब भी कुछ भी भगवान से मांगते हैं, पहली बात तो भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने बिना मांगे आपको इतना कुछ दिया है। पहले उसकी तो कदर करिए। उसकी हमें कोई 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 कदर नहीं। आज आप इतना पढ़े लिखे, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, या आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदी हो या बड़े घर में रह रहे हो, ये सब आपने भगवान से नहीं मांगा था, फिर भी आपको मिला। आप जो चीज भगवान से मांग रहे हो, वो मांग में कहीं ना कहीं एक एक डर होता है कि अगर वो चीज मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। और जब भी आपकी किसी भी मांग में इस तरह की फीलिंग आई, इस तरह का डर आया, आप शिवलिंग पे सर पटक पटक के अपना खोपड़ी फोड़ लोगे ना, तो भी शिव जी आपकी वो मुराद पूरी नहीं करेंगे। पैसे के साथ अगर, चलो भगवान को एक पल के लिए साइड में रखते हैं, पैसे की बात करते हैं। पैसा कितनों के पास आता है? पैसा, पैसे को पाने के पीछे अगर एक फियर हो, एक डर हो, वो नहीं आएगा आपके पास। चाहे वो फियर किसी भी तरह का हो, यू नो, चाहे वो फियर किसी भी तरह का हो, वो पैसा आ ही नहीं पाएगा। सबसे बेस्ट, क्या है? एक्चुअली ये मैंने ये मुझे किसी ने बताया था। अ, क्या कहते हैं अपना, लीज बॉदर नहीं होना लाइफ में, लेकिन किसी चीज को इतना बॉदर भी नहीं करना है। आप जो चीज भगवान से मांग रहे हो, मानो नहीं मिली आपको, क्या हो जाएगा आपके साथ? और अगर वो चीज मिल भी गई तो क्या हो जाएगा? आप खुद एक बार सोचो, जब भी आपने एक भिखारी की तरह भगवान से कोई चीज की कामना की है, उस उस भगवान से जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप इस जगत में जो चाहो कर सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। उसने आपको ये बुद्धि दी, ये हिम्मत दी, ये ज्ञान दिया, सब कुछ उसने आपको दिया। उसके बावजूद आप उसके सामने जब आए हो, एक लाचार भिखारी की तरह आए हो, तो ये आपने भगवान की जो आप पर अब तक कृपा बनी रही है, उसका कितना बड़ा अपमान कर दिया कि उसने एक पावर को जन्म दिया, और वो पावर एक भिखारी बन के उसके दर पे जाके खड़ा हो गया कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो भगवान मेरा क्या होगा, क्या होगा। और यही बात तो हमारे स्टॉक मार्केट पर भी आती है। अगर हिंडाल्को नहीं चला तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? अरे इतना तो हिंडाल्को का मालिक भी नहीं सोचता कि अगर मेरी कंपनी का शेयर नहीं चला तो क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है, ये जो डर, ये जो फियर होता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हम हमारी चद्दर से ज्यादा पैर फैला फैला लेते हैं। एक पल के लिए सोचो, लाख रुपया है आपके पास, और आपने 10-15 हजार का कोई सौदा लिया। मान लीजिए वो सौदा जीरो हो गया, क्या फर्क पड़ा आपको? कुछ नहीं, अभी भी आपके पास में 80-85 हजार है, आप कवर कर लोगे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर से एक बार सोचो, आपके पास में 1 लाख रुपया है और आपने पूरा का पूरा पैसा एक ही महीने की एक्सपायरी में लगा दिया, और खुदा ना खास्ता वो पैसा आपका जीरो हो गया। अब क्या फर्क पड़ा आपको?
चद्दर से ज्यादा पैर फैला दिए, इसीलिए आप डर गए ना। चलो फिर से भगवान पे आते हैं। जब भी हम कोई चीज की प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह करते हैं। एक बच्चा अपने बाप से मांग रहा है वैसे नहीं पेश आते। एक एक कहते हैं ना, एक बिजनेसमैन की तरह बात करते हैं कि भगवान आप मेरा इतना काम कर दो, मैं इतना लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। आप मेरा इतना काम कर दो हनुमान जी, मैं इतने नारियल फोड़ूंगा आप पे, आपको इतना लीटर तेल चढ़ाऊंगा आपको। ये तो धंधा हो गया। भगवान भी यही कहेगा कि भाई मेरे को तेरे तो धंधा नहीं करना है। ये बात पे थोड़ा गौर करिएगा। लापरवाह नहीं होना है लाइफ में, पर किसी चीज की परवाह भी नहीं करनी। एक मेरे ऑफलाइन क्लाइंट हुआ करते थे। मैं उनको शर्मा जी कहता था, पर वो थे गुजराती, ठीक है। पर वो मेरे से अक्सर हिंदी में ही बात करते थे, और उस वक्त मेरी ऑफिस भी हुआ करती थी। ये बात कुछ 2017-18 की है, कोविड के पहले की है। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, वो कोविड में निकल ली है। एक बार क्या हुआ कि वो शर्मा जी हमारी ऑफिस आए थे, एंड उनका कुछ निफ्टी का कुछ उन्होंने बड़ा पोजीशन, पता नहीं शॉर्ट था या कुछ लॉन्ग था, बट ही वाज इन अ डेबिट ऑफ 5 lakhs, 4.5 समथिंग, कुछ 5 लाख का उनका कुछ डेबिट था। एंड ही वाज लाइक के यश मैं क्या करूं, मेरा अभी देखो ना, अभी मेरे को, और वो जो है कुछ उनका पोजीशन कुछ डब्बे वगैरह में था। अब नोटबंदी के बाद तो कई सारे डब्बे बंदी हो गए थे, पर कुछ कुछ थे जो उस वक्त भी चल रहे थे। एंड ही वाज लाइक कि अगर मैं नहीं भर पाया तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको एक बात कही कि शर्मा जी एक बात सोचो। मैंने मतलब उनको गुजराती में कहा, मैंने ये कहा कि समझो તમારું આ 5 लाख નું डेबिट છે એ लॉस रहसे कि प्रॉफिट रहसे મને નથી खबर, चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ। मैंने कहा कि देखो आपका ये 5 लाख का जो डेबिट है वो लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो तो बात की बात है। उस चिंता में, उस डर में अगर आज आपको हार्ट अटैक आ गया तो क्या करोगे? बोलता है आप तो मेरे को और डरा रहे हो। मैं बोला मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको असलियत दिखा रहा हूं। आपने आपकी जिंदगी में हजारों लाखों रुपए कमाए हैं, आज उसमें से एक 5 लाख रुपए आपके लॉस की तरफ जा रहे हैं, और आप ये बोल रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। मान लीजिए वो 5 लाख रुपए का जो भी हिसाब किताब तो बाद में होगा ना, उससे पहले ही अगर आप निपट गए तो क्या होगा? बोलता अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर ये सब चीज का क्या मतलब हुआ? मैं बोला वही तो बात है। ये मुसीबत, ये टेंशन, ये त्रास, ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब क्यों है? क्योंकि हम जिंदा है, और हम जिंदा है तो हमसे गलतियां भी होगी, हमसे गलतियां होगी तो ये सब चीजें भी हम पे हावी होगी। पर आखिरकार ये सारी चीजों से ऊपर तो मैं हूं ना। मैं मतलब हम, अगर हम ही नहीं है तो ये सारी चीजों का क्या कीमत है? कुछ नहीं, जीरो। और क्या हो जाएगा अगर वो 5 लाख रुपए मानो आपके डूब गए, आपको लॉस हो गया, क्या 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 हो जाएगा? आप खुद आज 5 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हो, और 5 लाख के लॉस से आप घबरा रहे हो। देखिए ये लाइफ में एक चीज जो मैंने सीखी है, डायलॉग है, फिल्मों के डायलॉग है, पर हम में से हर एक की लाइफ में ये बहुत अच्छी तरह से रेजोनेट होता है। जो बंदा हारने से डरता है ना, उसको जीतने का कोई हक ही नहीं है। जो लॉस से डरता है वो प्रॉफिट करने के लायक ही नहीं है, वो प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगा, जिंदगी में नहीं कर पाएगा। जो मरने से घबराएगा उसको जीने का भी कोई हक नहीं है। वो क्या क्या जिएगा? जो बंदा मरने से डर रहा है, जो सच्चाई है, वो उससे उससे डर रहा है। और ये जीवन तो एक सपना है। मैं ये कहूं कि मंडे को हम देखेंगे, हम मिलेंगे,
कल मुझे हार्ट स्ट्रोक आ गया, मैं नहीं रहा, आप मंडे को मेरे वीडियो का इंतजार करते रह जाओगे? क्या लाइफ की कहते हैं ना, लाइफ का भरोसा क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। तो जब लाइफ का भरोसा नहीं है तो आपके टेंशन और आपकी त्रास का क्या भरोसा? अरे आज आप इतना पीड़ित हो, इतना फ्रस्ट्रेशन में हो, कल कुछ कहानी बदल जाएगी तो क्या होगा? कितने लोग हैं जो आए दिन किसी ना किसी हादसे का शिकार होते रहते हैं। आज ही देखिए, ये मुंबई में कुछ दिनों पहले लोकल ट्रेन में किसी का मर्डर हो गया। बताइए, मुंबई जो एक जमाने में सेफ सिटी मानी जाती थी, आज क्या हो गया है? ये जंगल राज, जिसको जो मन में आया चक्कू निकाल के घोप दिया वो बंदे को। और बात क्या हुई थी, सिर्फ उसने वो बंदे को कहा कि भाई तुम जरा दरवाजा बंद करो। क्या कीमत है आज की तारीख में एक जिंदगी की? क्या कीमत है बताइए मुझे। कोविड आया, ना जाने कितने लोग उसमें बिना किसी वजह के मर गए। आपकी इच्छा, आपकी मुरादें भगवान पूरी कर दे, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे क्या कहीं के नहीं रहोगे यार? आपको चाहने वाले आपके पेरेंट्स मिले, आपके भाई बहन है, आपके यार दोस्त है, ये सब आपको बिना मांगे भगवान ने दिया है। उनकी कदर करने की बजाय आप ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो और उसकी मनोकामना कर रहे हो। अरे भाई, नहीं पूरी हुई तो तेल लेने जा, नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या फर्क पड़ेगा आपको? पर नहीं, हम हमारी लाइफ को उस मुराद के सामने इतना छोटा बना देंगे कि भाई मेरी मुराद नहीं पूरी हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और ये डर ने, हमारे ही डर ने, आज मैं कहूं, एक बहुत बड़ा स्वरूप लिया हुआ है। और उस स्वरूप ने इस देश को भी कभी तरक्की नहीं करने दिया। आज हम ये कह रहे हैं कि ये देश एक विकसित देश है। विकसित देश है। इस देश में 82 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। ऐसा देश विकसित देश होगा? आज सरकार अगर उनको अनाज मुफ्त में देना बंद कर देगी, ये 82 करोड़ लोगों में से आधे लोग आपको मंदिर के बाहर बैठे मिलेंगे, क्योंकि फोकट का खाने की आदत हो गई है। और इसके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि सदियों से हमारे मन में एक डर पैदा कर दिया है कि अगर आप दान नहीं करोगे तो आपको भगवान कुछ देगा नहीं। और ये दान के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग भिखारी बन के बैठे हुए हैं कि भाई हमको फोकट में कुछ तो आ रहा है। मैं एवरी सैटरडे शिव जी के मंदिर जाता हूँ। वो मंदिर के बाहर मैंने कुछ लोगों को ऐसे ही, मतलब भीख मांगते हुए देखा है। एक एक है, मतलब एक प्रतिष्ठित आदमी है, गाड़ी में आते हैं, मंदिर वगैरह सब कुछ, 50-50 रुपए वो भिखारियों को देते हैं। अब एक लॉजिकल एग्जाम्पल लगाओ, अगर अगर 10 लोग भी अगर उसको वो भिखारी को 50-50 रुपए दे गए, 10 लोग दिन में, 500 रुपए तो उसके खड़े खड़े बन गए दिन के। चलो 500 नहीं बने, 300 तो बने। आज आप महीने का हिसाब लगाओ तो 9,000 रुपए बिना किसी झंझट मारी के वो भिखारी कमा रहा है, बताओ। और आप लोग दान करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि आपको आपको ये बिलीव है कि अगर आप दान करोगे तो आपके पाप कम होंगे। आप देश को भिखारी बना रहे हो, ये आप नहीं देख रहे हो क्या? अभी मैं क्या बताऊं? उस भिखारी की जगह अगर आपके घर में काम करने वाला जो सेवक होगा, जो सेविका होगी, वो अगर आपसे दुहाई करेगी कि भाई मेरे को मेरे बच्चे की फीस भरनी है, मेरा 1,000 रुपए बढ़ा दो, तब आप सेठ और सेठानी बन के उसके साथ बार्गेन करोगे कि नहीं नहीं, तू तो यार महीने में इतना खड़ा करती है, तू ठीक से काम नहीं करती है, झाड़ू नहीं लगाती है, मैं क्यों तेरा पगार बढ़ाऊं? वहां पे आप धंधा करोगे, वहां पे आप बिजनेस करोगे। लेकिन मंदिर में फोकट के पैसे बांट बांट के आपको लग रहा है कि आपके पाप कम हो रहे हैं, जबकि आप गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाने वाले हम ही हैं। आज 82 करोड़ लोगों को सरकार फ्री में अनाज दे रही है, उसमें से 50% लोगों को भी कहा जाए कि चलो भाई आपको काम दिया जा रहा है, आप काम करोगे, कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। ये मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे जो लोकल स्टेशन है, मतलब रेलवे स्टेशन, वहां पे एक एक मतलब
कुछ लोग हैं, मतलब कहते हैं ना, लेडीज जेंट्स बच्चे सभी लोग, एक फैमिली है समझो। उसमें से मैं मेरे मेरे घर में कुछ मेरे को साफ सफाई करानी थी, और मैंने उसमें से कहा कि देखो भाई, मैं आपको 500 रुपए दूंगा, आप आके कल मेरे घर का साफ सफाई करके जाओगे। मुंह पे मना कर दिया। मैं 1000 तक देने को तैयार था, ना बोल दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं कर। अरे बैठे बैठे उनको मिल रहा है यार। मैं नहीं दूंगा, मेरे जैसे 50 लोग देंगे उनको। क्या जरूरत है उनको हाथ पैर चलाने की? और सरकार ने भी इसी इसी चीज का फायदा लिया ना। फोकट की रोटी बांटो, हमारा वोट बैंक सेफ हो जाएगा। आज वही सरकार अगर उनको कहेगी कि चलो मैं आपको कहीं पे कोई कंपनी खोल के देता हूं, आप उसमें काम करो, नहीं 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 करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। भिखारी बनना बंद करो, और भिखारियों को बनाना बंद करो। मेरा खाली कहना ये है। और मैं, देखिए, मैं यहाँ पे आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, कोई आपको, मैं कहता ना, फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रहा। जिसको जैसा बिलीव हो वैसा करो। बस मैं खाली आपको ये बता रहा हूं कि उस महान शक्ति पे आपको जो विश्वास है, वो विश्वास आपका सबसे ज्यादा किस पे है पता है? कि मेरे साथ तो बुरा ही होना है, मेरी तो तकदीर खराब ही है। वो तकदीर आपकी उस ईश्वर ने लिखी है, तो उसकी उसकी लिखावट खराब तो नहीं हो सकती। खराब आपकी सोच है। खराब आपकी लालच है, जो पूरी नहीं हो रही है, और आप उस ईश्वर को गालियां दे रहे हो कि वो, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, उसने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया। भैया यही बात होती है, और फिर दोष दिया जाता है सभी को। ना जीतने की खुशी हो, और ना खोने का डर। जब आपका माइंडसेट ये बन जाएगा ना, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, सभी कुछ आपके पास सामने से आएगा। मेरे भी है कुछ क्लाइंट्स है, मेरे को इतना डर लग रहा है ना, पता नहीं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आई एम सो स्कैर्ड, आई एम सो। अरे भाई, इतना स्कैर है तो किसने कहा इतना पोजीशन लेने को? मत करो, 2 महीना ब्रेक ले लो स्टॉक मार्केट से। वो नहीं करना है। और दूसरी बात यह है, अभी आपने सौदा लिया नहीं, और आपकी कैलकुलेशन दिमाग में शुरू हो गई। अच्छा, ये अभी 50 पॉइंट दौड़ेगा तो मेरा ऑप्शन इतना हो जाएगा, इतने ऑप्शन में मेरे इतने लॉट्स है, उतना ये प्रॉफिट हो जाएगा। अरे भाई, पहले आप सौदा तो लो, उसको चलने तो दो। अभी कुछ हुआ नहीं है, शादी हुई नहीं है, और आपने बच्चे का नामकरण भी कर कर लिया। इतने ख्याली पुलाव शेख चिल्ली के विचार क्यों रखते हो? क्यों इतनी उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाई मेरे को ये ट्रेड कमा के देगा? ट्रेड तो लो पहले। कमाना ना कमाना बात की बात है। नहीं कमा के दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरे में कमाएंगे। एक ही स्क्रिप्ट है क्या मार्केट में? इसका ये मतलब नहीं है कि कल हिंडाल को नहीं चलेगा, ये मत समझना। मेटल स्टॉक्स चलेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या लैग कर रहा है हमारी लाइफ में? पैसा लैग कर रहा है। अरे भाई, पैसा आ भी जाएगा तो ये डर चला चला जाएगा क्या? फिर कोई किसी और टॉपिक का डर आएगा आपके मन में। अभी आपके मन में पैसे का डर है, चलो पैसा आ गया, फिर किसी और चीज का डर होगा, फिर किसी और चीज का डर होगा। सिंपल सी बात है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो कल जो होगा वो भगवान के भरोसे छोड़ दो। आज आपके पास में है। जैसे आपकी जिंदगी अब तक अच्छी तरह से गई है, ठीक है, बीच बीच में कभी आप एक्सीडेंटल कुछ हो गया होगा, पर ओवरऑल अगर आप देखो तो ठीक है ना, चल रहा है। अगर कुछ अच्छा पाना है तो आपकी अच्छी कैपेबिलिटी बढ़ाइए। यहाँ पर तो एग्जाम में पास होने के लिए भी मन्नतें रखी जाती है। अरे भाई, पेपर आपने लिखा है कि गणपति ने आगे लिखा हुआ है? मैं सिद्धि विनायक चल के आऊंगा, ये करूंगा। अरे भाई नहीं। ये सब बातें जो है ना, आपको आपके ध्येय से भटकाएगी। आपको ये लगेगा कि मैं कुछ भी करूं, आखिरकार मैं मन्नत ले लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। मेरा भगवान, देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा धार्मिक आदमी नहीं हूँ, ठीक है। और मैं किसी को ये सब सलाह भी नहीं देता। मैंने वो बीच में वो जो मेरा चैनल बनाया था, जहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजिकली कुछ अपडेट दिया करता था, मैंने वो भी फिलहाल अभी थोड़े दिन से मैं नहीं बना रहा हूँ। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक भ्रम ही तो है। आप, एक क्या है, मतलब एक उम्मीद उम्मीद बेच रहे हो ना, जिसका कोई तात्पर्य है ना कुछ है।
हमारा मार्केट का प्रेडिक्शन तो एक, चलो उसके पीछे एक बेस है, एक लॉजिक है, एक स्टडी है, राइट। हम किसी स्टॉक को अगर स्टडी करते हैं तो उसके थीटा बीटा टीटा ये सब हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि भाई चलो इस तरह से ये मार्केट मूव करेगा, इस तरह से ये स्टॉक मूव करेगा। तो वो प्रेडिक्शन एक लॉजिकल प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजी क्या लॉजिकल है बताइए? वो चांद तारे इतने दूर है, हम जो भी ज्योतिष इतने दावे से कहेगा कि राहु ये करेगा, केतु वो करेगा, अरे भाई राहु के तो जैसा तो कुछ है ही नहीं। हम जिस मंगल को मंगल दोष मान के बैठे हुए हैं, फॉरेन वाले नासा वाले तो वहां पे जाके घूम फिर के आ रहे हैं। तो ये सब जाहिलता से बाहर निकलो, अपने डर को अपने मन से निकालो, तो आप ना केवल स्टॉक मार्केट में, अपने लाइफ में भी जो है ना अच्छा प्रॉस्पर करोगे। किसी के रुक जाने से लाइफ नहीं रुकती। अगर कल को आपको 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जावे या आपका लॉस हो जावे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लॉस हो गया है आप फिर से बनाओगे जैसे पिछली बार बनाया था। कुछ भी, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं आज बोल रहा हूं, कल को मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, आप में से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मिल रहा है एंजॉय करो, जो कल नहीं रहने वाला उसका गम मत करो। सबसे इमीडिएट हैप्पीनेस आपकी फैमिली है। ऐश करो, खुशी मनाओ, खाओ पियो, टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला। जो ये जहां चला रहा है ना, जो सिस्टम से ये जहां चल रहा है, वही सिस्टम से आपका भी अंदर का सब कुछ चल रहा है। आप जो खाना खा रहे हो, आपको पता है वो कैसे हजम होता है, हो जाता है ना अपने आप। कभी ऐसे हुआ है कि जो खाया हूबहू वैसा ही निकला हो? नहीं, हजम हो ही जाता है। तो जैसे अंदर की सिस्टम हम नहीं समझ पाते, उसी तरह से हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान पे छोड़ दो सब। वो बैठा है, वो सब करेगा। बस तुम डरना बंद करो। किसी भी बाप से डरने का नहीं है। सामने शेर आ जाए तो क्या होगा? या तो वो चला जाएगा या तो उसका पेट भरेगा, और तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना है। तो डोंट फियर, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ एनी डैम थिंग। अगर हम हैं तो हम इन सब से ऊपर है, और हमारे ऊपर हमारा ईश्वर है। सिंपल। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उससे पहले जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहे, मुहूर्त देखना है तो देखते रहो। बाकी जिनको जेन्युइनली ज्वाइन करना है ज्वाइन करें। कहाँ गया यार? जिनको जेन्युइनली ज्वाइन करना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप में एक मेंबर की कमी है। अभी भी मैं कह रहा हूं भर दो उसको। 13,000 इक्विटी लाइफ टाइम, 23,000 इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। दिवाली के बाद या मे बी फ्रॉम दिसंबर में लाइफ टाइम की मेंबरशिप फिर से अगर मैंने रीओपन की तो ये रेट में आपको नहीं नहीं मिलेगा, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, इससे बड़ा ही मतलब रेट जो है वो बढ़ के ही आएंगे। और फ्रॉम दिवाली ये 3 महीना 6 महीना 1 साल ये सारे रेट बढ़ेंगे दिवाली के बाद से। ठीक है, या नवंबर से या दिसंबर से। एग्जिस्टिंग क्लाइंट, अगर आपका 3 महीने का खत्म होने आया हो, 6 महीने का प्लान खत्म होने आया हो, आप लोग लाइफ टाइम में आना चाहो तो सेम रेट में आप लोग आ सकेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, लेकिन फॉर द न्यू पीपल एक ही मेंबर की जरूरत है। चाहे आप इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन करो या चाहे इक्विटी लाइफ टाइम ज्वाइन करो। 1 साल की मेंबरशिप होगी 9,000 की, जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे। 6 महीने की मेंबरशिप होगी 5,000 की, जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। और 3 महीने की मेंबरशिप होगी 3,000 की, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप करें 9082503553। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन ये बात को ध्यान में रखें, और ये बात को भी ध्यान में रखें कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड मेरी तरफ से जितनी अच्छी तरह से मैं कोशिश कर सकूंगा मैं करूंगा पूरी ईमानदारी से। ये आप ध्यान में रखें। और जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहें वही लोग मुझे मैसेज करें। ठीक है, तो कल क्या हुआ? कल डाउ डाउ ने कुछ नहीं किया, फ्लैट ही क्लोज किया हुआ है। ठीक है, कल की हाई
52,132 और 51,760 की क्लोजिंग है, 51,593 की लो है। अब यूएस ने वापस से ईरान पे अटैक किया हुआ है। इससे क्या स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ेगा वो तो नहीं पता, लेकिन क्रूड ने जो है अपनी राइज शुरू की हुई है। फिलहाल वीकेंड क्रूड जो है वो प्लस है, पॉजिटिव है। कल क्रूड को भी बिना मतलब तोड़ा, वो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों तोड़ा, जबकि न्यूज तो नेगेटिव थी, जो क्रूड के लिए पॉजिटिव हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसको नीचे किया। वी आर होल्डिंग क्रूड, वी आर होल्डिंग सिल्वर एंड वी आर होल्डिंग गोल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो अब मंडे के लिए सिंपल सी बात है, आप खाली ये लेवल्स को ध्यान में रखें। अब ओपनिंग कहाँ होती है उसके उसके ऊपर ही वी विल बी एबल टू टेक अ व्यू। अगर ओपनिंग मानिए ये ब्लू लाइन के पास हुई 23,900 ये सब लेवल पे हुई, तो लेट इट टेस्ट 23,800। ठीक है, 800 ब्रेक करेगा तो 650 के नीचे जाएगा, ये फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है। और अगर निकलता है तो फिर ये वाला लेवल आएगा 23,500 400, ये लेवल के चांसेस है। आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट एबल टू से राइट नाउ, पर चांसेस है। अगर इसने ये लेवल के नीचे क्लोज करा तो ये ब्लू लाइन टूटेगा, ये फिलहाल मुझे नहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, ये ब्लू लाइन टूटे इसके आसार फिलहाल नहीं है। लेकिन अब देखिए क्या है कि अब ये वॉर, अगर अगर वॉर किसी बड़े एस्केलेशन पे गया तो ही शायद मार्केट को इंपैक्ट करेगा, अदरवाइज मार्केट इसको एकदम ही लाइटली लेगा। क्रूड के भाव ये लोग ये वॉर के चक्कर में अप डाउन करेंगे, और इसके चलते देयर विल बी डाउन डाउन मूव इन डॉलर इंडेक्स, जो आपके बुलियंस को और मेटल्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर मार्केट अगर मार्केट ने कोई डिप दिया मंडे को, तो आपको मेटल स्टॉक में शायद डिप मिलेगा, बट दैट डिप विल बी अगेन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी पोजीशन है तो अगर ज्यादा ना लो तो बेटर है, जस्ट होल्ड इट। क्योंकि परसों को वी हैव गॉट एन हॉलीडे, अपना एक्सपायरी ट्यूसडे को, तो मे बी मंडे को मार्केट जो है थोड़ा वॉलेटाइल बिहेव करे। ठीक है, पुट वालों को भी मारे और मतलब पुट वालों को भी ट्रैप करेगा और शायद कॉल वालों को भी ट्रैप करेगा, या हो सकता है कि एक अच्छी डिप लगा के मार्केट रिवर्स हो जाए। तो टिल 23,600 650 is safe on a downside on a closing basis। चांसेस है कि मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी दे देगा। पहले ये देखते हैं कि वो ओपन कहाँ होता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे गया तो देखते हैं कितना नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया है, तो पहले तो ये इसको फिर से वही 130 का लेवल ही जो है एक रेजिस्टेंस नड़ेगा। अगर किसी कारण से फ्लैट खुला तो एक 130 का स्टॉप लॉस लगा के या 150 का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट ले सकते हैं। 23,600 ऐसा कुछ पुट अगर आपको लेने का मौका मिला तो आप ले सकते हैं, अगर फ्लैट खुला तो। ठीक है, और अगर गैप डाउन ही ओपन होता है देन वी विल वेट फॉर 23,900 850, मे बी 800। अगर इसने इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की तो ये 650 तक में भी आ सकता है, 650 680 तक आ सकता है। तो 700 से लेके 750 ये लेवल पे मुझे लग रहा है, या मैं कहूं कि 23,800 से लेके 23,700, ये जो 100 पॉइंट का रेंज होगा ना, वो कहीं से भी किसी भी लेवल से सपोर्ट लेके निकल सकता है ऊपर। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और जुलाई अगस्त की अगर आप जुलाई का ही अगर आप कॉल ले लेंगे, ऑब्वियसली आप जुलाई का, लेकिन मंथली लीजिएगा, वीकली मैं प्रोवाइड नहीं करता और ना ही मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ। बाय इन डिप है, इतना मैं आपको कहूंगा। ठीक है, अब लेवल तो फिलहाल हम मंडे ही देखेंगे सुबह में, कौन से लेवल पे क्या होता है कैसे होता है, फिर वो हिसाब से आई अपडेट। आप खाली बस ये चार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 23,800 से 700 750 ये जो जोन होगा ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनना चाहिए। इंट्राडे भले ये ब्लैक लाइन के नीचे जावे लेकिन क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज है। बाकी सिल्वर क्रूड ये मुझे लग रहा है कि अपनी तेजी को जारी रखने चाहिए। सिल्वर में सिल्वर जो है अपने मिड पॉइंट पर ही क्लोज हुआ है।
ठीक है, अब कल तो मतलब कोई इतना कोई खास वॉल्यूम भी नहीं था, लेकिन क्रूड थोड़ा सा अभी तो फिलहाल 100 कुछ जितना प्लस बता रहा है क्रूड के लिए। क्रूड अगर रिबाउंड हुआ ना तो ये यहां तक आ सकता है 82 तक, और इसको आने को टाइम नहीं लगेगा। ये 6500 से 8200 ये आपको 10 ट्रेडिंग डेज में दिखा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये 2 दिन अगर कोई वॉर बड़े एस्केलेशन पे जाता है तो देखा जाएगा, अदरवाइज तो मुझे कोई ऐसे कोई खास ऐसा पैनिक लग नहीं रहा है कि मार्केट में कोई ऐसा कोई खास पैनिक होगा। ठीक है, डाउन साइड वही जो लेवल आपको बताया वही आप लेवल ध्यान में रखें, और बस बाकी देखते हैं। ठीक है, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मौका है अभी भी, कर कर लीजिए, फायदे में तो रहेंगे ही। अगर कोई नुकसान होता भी है तो वो हम उसको कवर करेंगे। बस आप थोड़ा डिसिप्लिन में काम करें और बिना डरे काम करें, उतना ही काम करें जितना कि कैपेसिटी से कम। ठीक है, यहाँ पे धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करो, कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, मार्केट आज का आज तो बंद नहीं हो रहा है, राइट। तो बस यही है, बाकी देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, फिर वो हिसाब से विल सी ऑन मंडे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।